हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द सुनामी चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सुनामी की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम आई। अब ये जो टी लिखा है ये सुनामी के अंदर साइलेंट होता है। और सुनामी होती क्या है? सुनामी इज जस्ट अ लार्ज वेव, एक बहुत बड़ी सी लहर को ही हम लोग सुनामी बोल देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सुनामी की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है हम उन्हें देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर 3 स्टोरीज हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम लोग देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है ये स्टोरी। तो फर्स्ट स्टोरी के अंदर जो इग्निशियस हैं वो एक मैनेजर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन कच्छल। आराम से इग्निशियस सो रहे होते हैं। उनकी वाइफ उन्हें 6 बजे उठाती है कि उठो उठो इग्निशियस जी उठो। इग्निशियस उठ जाते हैं। जब वो उठते हैं तो उन्हें और उनकी वाइफ को ऐसा लग रहा होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, ज़मीन ज़ोर से हिल रही होती है। तो इग्निशियस सोचते हैं अरे यार कहीं मेरा टीवी टूट ना जाए, मैं फटाफट अपने टीवी को फ्लोर पर रख देता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं और घर के बाहर चले जाते हैं। घर के और भी जो मेंबर थे, मतलब बच्चे थे, उनके जो फादर इन लॉ था, उनका जो ब्रदर इन लॉ थे, उन सबको वो घर के बाहर ले जाते हैं। जब अर्थक्वेक रुकता है तब उन्हें दिखता है कि समुंदर उठ रहा है। उठ रहा है का मतलब क्या है? समुंदर की जो लहरें हैं वो इतनी ऊंची हो गई थी कि वो कवर करने वाली थी पूरे एरिया को। जैसे ही सुनामी की पहली लहर आती है उसके अंदर उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, उनके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ चले जाते हैं, बह जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इग्निशियस और जो उनके 3 और बच्चे थे वो बच जाते हैं। तो इस तरीके से इग्निशियस की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी है एक पुलिसमैन के बारे में जिनका नाम था संजीव। संजीव ने अपने आप को तो बचा लिया था, अपनी वाइफ को भी बचा लिया था और अपनी डॉटर को भी। लेकिन उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ कोई मुझे बचाओ। तो वो देखते हैं कि ये आवाज़ तो जॉन, जो कि उनका कुक था, उसकी वाइफ की है। अच्छा, जॉन की वाइफ चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। तो वो फटाफट कूदते हैं पानी के अंदर और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुलिसमैन संजीव थे और जो कुक की वाइफ थी जॉन की, वो भी डूब जाती हैं और संजीव भी डूब जाते हैं। इन दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये भी काफ़ी सैड हुआ। नेक्स्ट है थर्ड स्टोरी, जो कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल मेघना के बारे में है, जो कि सुनामी के अंदर बह जाती है विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ वो बह जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो मेघना थी उसने एक वुडन डोर को पकड़ा था। जो डोर होता है ना वुड का, ये क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो उसे उसने पकड़े रखा तो वो फ्लोट करती रही। 2 दिन तक फ्लोट करते हुए एक वेव उसको किनारे पर ले आती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब फाइनली जो लास्ट स्टोरी है इसके अंदर वो है अल्मास की। अल्मास एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल है। उसके जो फादर हैं वो वाटर रिसाइडिंग कर रहे थे, मतलब कि जांच पड़ताल इस चीज़ की कर रहे थे कि अब क्या दोबारा से सुनामी आएगी या नहीं आएगी। और ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने गेस करा था, सुनामी वापस से आती है। तो इस वजह से वो सबको उठा देते हैं कि उठो उठो उठो, सेफ जगह पर चलो। लेकिन इस केओस के अंदर, इस जल्दबाजी के अंदर, जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो फादर होते हैं अल्मास के, वो उठाने की कोशिश करते हैं इसके ग्रैंडफादर को, और जब तक वो उसे उठाते हैं एक बड़ी सी वेव आती है और उन दोनों को पानी के अंदर बहा ले जाती है। उनकी जो मदर थी और आंट थी वो भी इसी वेव के अंदर बह जाती हैं। उन्होंने एक ट्री को पकड़ा हुआ था जो इनकी मदर और आंट थी, तो वो ट्री भी टूट जाता है और वो लोग भी पानी के अंदर बह जाते हैं। While Almas climbed on floating wooden log and fainted, she was taken to the hospital in Kamota। तो ये जो अल्मास थी ये एक वुडन लॉग के ऊपर, मतलब एक लकड़ी का पीस होता है, उसको पकड़ के रखती है, फ्लोट करती रहती है ये, और बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे इसे कोई बचा लेता है और फिर इसे एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी सैड स्टोरी थी। हमने मेघना की स्टोरी देखी, अल्मास की स्टोरी देखी, मुझे तो काफ़ी सैड लगी। संजीव की भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सैड लगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्टोरी के ऊपर। तो ये कहानी है थाईलैंड से। थाईलैंड के अंदर भी ऐसी ही बहुत बड़ी सुनामी आई थी। सेकंड पार्ट है ये हमारे चैप्टर का। इसके अंदर स्टोरी बताई गई है एक इंटेलिजेंट गर्ल की जिसका नाम है टिली। टिली अपनी फैमिली के साथ घूमने आई हुई थी
थाईलैंड में। इट वॉज December 26, ठीक है। टिली अलॉन्ग विद हर फैमिली वर ऑन द बीच। ये लोग बीच पर थे थाईलैंड के, मज़े से बीच पर खेल रहे थे। टिली और जो इसकी फैमिली थी ये ओरिजिनली इंग्लैंड से हैं, मतलब कि इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन ये थाईलैंड में जस्ट टू सेलिब्रेट क्रिसमस आए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। टिली और जो उसकी मदर हैं वो देखती हैं कि धीरे धीरे समुंदर का पानी जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और फोम आ रही है। फोम मतलब आपने देखा होगा ना, झाग, जब हम लोग क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो झाग आ जाता है ना, वाइट वाइट, इस तरीके से झाग आ रहा है और ये जो झाग है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल भी वरीड नहीं थी, उनको लग रहा था कि अरे ये तो कोई नॉर्मल सी बात होगी। तो टिली जो थी, टिली को पता था कि ये क्या है, इट इज़ अ साइन ऑफ सुनामी। वो अपनी फैमिली को बता देती है कि मम्मी पापा सुनामी आने वाली है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को सही नहीं मानते, बोलते तुम्हें कैसे पता। टिली बोलती है कि इस चीज़ को मुझे ज्योग्राफी लेसन में जो टीचर थी उन्होंने समझाया था। लकीली जो उनकी होटल की बिल्डिंग थी वो सुनामी को झेल लेती है, विथस्टूड कर लेती है। देखो ये सुनामी आती है ना और यहाँ पर देखो ये होटल वगैरह बने हुए हैं, ये सब इनमें से बहुत सारे होटल्स टूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। तो यहाँ पर टिली का भी वही होटल होता है। तो टिली ने इन्फॉर्म तो कर दिया था अपने पेरेंट्स को, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया उसके पेरेंट्स ने फाइनली, लेकिन लास्ट में उन्होंने बात मान ली थी। अब बात करते हैं हम लोग एनिमल्स की, जो कि थर्ड पार्ट में करी गई है। तो थर्ड पार्ट है जो इस चैप्टर का, उसके अंदर बताया कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होते हैं। सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो रही होती है, जैसे सुनामी आने वाली होती है, इन सब के बारे में एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है। इसी वजह से लगभग 1,50,000 पीपल्स की डेथ हुई थी ड्यूरिंग दिस सुनामी। बहुत सारी ये जो सुनामियाँ आई हैं थाईलैंड के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, लेकिन बहुत ही कम एनिमल्स की डेथ हुई थी। वाई? बिकॉज दे हैव सिक्स्थ सेंस, उनको पता चल जाता है अगर सुनामी वगैरह आने वाली थी। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई है याला नेशनल पार्क की, जो कि श्रीलंका के अंदर सिचुएटेड है। 60 विजिटर्स आए हुए थे इस याला नेशनल पार्क के अंदर, जिनकी डेथ हो गई, लेकिन ओनली 2 एनिमल्स की डेथ हुई पूरे के पूरे याला नेशनल पार्क के अंदर। और आप सोच नहीं सकते एक नेशनल पार्क के अंदर कितने सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब यू कैन थिंक के हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 एनिमल्स की डेथ हुई। तो सोचो सारे के सारे एनिमल्स बच के वहाँ से चले गए थे। ऑल्सो इन द सेम पार्क, इसी पार्क के अंदर पीपल ने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो बीच से दूर भाग गए थे 1 घंटे पहले ही। जब ये सुनामी वाला इंसिडेंट हुआ उससे 1 घंटे पहले ही जितने भी एलिफेंट्स थे वो बीच से दूर चले गए थे। तो इसका मतलब क्या है, उन एलिफेंट्स को पता चल गया था शायद कि सुनामी आने वाली है। अनदर इंसिडेंट इज ऑल्सो फ्रॉम गेल इन श्रीलंका। तो श्रीलंका से एक और इंसिडेंट भी है। तो यहाँ पर 2 डॉग्स थे जो कि अपने मालिक के साथ रोज समुंदर के किनारे बीच पर घूमने जाया करते थे, लेकिन आज वो वॉक पर जाने से बिल्कुल ही मना कर रहे थे, वो जा ही नहीं रहे थे। उनका जो मास्टर थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये डॉग्स बीच पे क्यों नहीं जा रहे घूमने के लिए, जबकि ये तो रोज़ इतने खुश रहते थे, एक्साइटेड रहते थे। तो उसके मास्टर को समझ में आ जाता है कि यार ज़रूर मुझे आज नहीं जाना चाहिए, शायद ये डॉग्स का मन नहीं है तो शायद आज मैं भी नहीं जाता। तो वो नहीं जाते और उन लोगों की जान बच जाती है वहाँ पर ना जाने से। तो यहाँ पर जो उसके मास्टर थे उनकी जान किसने बचाई? इन दोनों डॉग्स ने बीच पर ना जाकर। अब आप बोल सकते हो सर शायद ये कोइंसिडेंस हो। हाँ, कोइंसिडेंस आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसे ही हो गया हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है, स्पेशल पावर होती है, कोई भी हादसा होने से पहले एनिमल्स को पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 60 विजिटर्स की डेथ हुई, लेकिन सिर्फ 2 ही एनिमल्स की डेथ हुई पूरे के पूरे नेशनल पार्क पे, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर का सैम्पल पेपर और नोट्स अगर आपको चाहिए तो एक मेंबर बन सकते हो। आप मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करो, मेंबरशिप आप ले सकते हो फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है।
एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।